नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुमार केडी क्लासेज में। नंबर सिस्टम के पार्ट 2 सेशन में आज हम जानेंगे। पहले हम थोड़ा जो पिछली क्लास पे हमने जाना था उसका रिकैप कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले चीज जानी थी, हमने नंबर सिस्टम क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने बताया था कि नंबर सिस्टम के बाद हमने बताया था डिजिट क्या होते हैं, डिजिट से नंबर किस तरीके से बनाए जाते हैं। फिर हमने उसमें बताई थी प्लेस वैल्यू, बताई थी फेस वैल्यू, बताई थी। और फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर किया था, जिससे हमने बताया था इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। और फिर हमने रियल नंबर के अंतर्गत जो भी चीजें आती थी हमने उनके सभी के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें हमारी रेशनल नंबर थी और इरेशनल नंबर थी। और रेशनल नंबर के अंतर्गत की जो चीजें आती थी, इंटीजर और होल नंबर तक की बात हमने बता दी थी। होल नंबर्स जो भी हमारी होती थी, पूर्ण संख्या, वहां तक की हमने बात करवा दी है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। आज की हम वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर मतलब अगर हम इसकी बात करें तो कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं उनका वर्गीकरण। तो पूर्णांक हमारे जो होते हैं हम उनका दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो हमारा सबसे पहला तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमारे इवन, मतलब हिंदी में बोले तो सम पूर्णांक, और दूसरे होते हैं ऑड, ऑड अगर हिंदी में बोले तो विषम। ये हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हम कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये वैसे बहुत छोटी चीजें होती हैं, पर जब तक अगर हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि कोई भी टॉपिक ना छूटे और एक दूसरे से हर चीज को जोड़ते चले। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम बिल्कुल एक दूसरे से चीजों को जोड़ते चलेंगे। तो इंटीजर में ये चीजें निकल के आती हैं, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक आप जानते हैं, वह मतलब पूर्णांक जो दो से क्या हो जाए, दो से विभाजित हो जाए, दो से विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दो दो के अंतर में आती हैं। दो दो के अंतर में देखो संख्याएं आती चली जाती हैं। अब क्या यही संख्याएं होती हैं? इधर नहीं होती हैं, होती है 0, -2, -4, -6, -8, -10 और डॉट डॉट कितना, -इन्फिनिटी। और आपको एक चीज सबसे महत्वपूर्ण इसमें समझना है, जीरो। क्या? जीरो। जीरो हमारी एक सम संख्या है। जीरो क्या है? एक सम संख्या है, यह विषम संख्या नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑड की। अभी हम जानेंगे कि सम संख्या क्यों है, सम संख्या क्यों है, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से विभाज्य नहीं होती, जो दो से विभाजित नहीं होती, दो से विभाजित नहीं होती। अर्थात जैसे हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, फिर 13 है, और फिर डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और इधर यदि जाए तो हम देखो दो दो का अंतर है सबके बीच में, दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर है।
इधर भी हमारा 2 अगर कम करेंगे तो -1, -3, -5 और ये -7, -9 और ये -11, इस तरीके से डॉट 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 -इन्फिनाइट तक। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं हमारी? ये सारी हमारी विषम संख्याएं हैं। और आप देख रहे होंगे चाहे सम संख्याएं आए चाहे विषम संख्याएं आए, उनपे 2-2 का अंतर होता चला जाता है। मतलब अगर कह दिया जाए 2 के बाद विषम संख्या तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, 4 आएगा। 4 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, 6 आएगा। इसी तरीके से जैसे अगर हम विषम संख्या में कहेंगे तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2-2 जोड़ना पड़ेगा। अब आप देख रहे होंगे 0 पहली बात तो इसमें नहीं आया, 0 नहीं आया। तो ये हमारा यहां से पता लग सकता है कि 0 एक हमारी विषम संख्या नहीं हो सकती। एक तरीका आपके पास ये होता है कि अगर आप ऑड ऑड जोड़ें तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, इवन आएगा। चेक करके देख लेते हैं। जैसे हम 2 ऑड संख्या ले लेते हैं, मतलब जैसे हमने 1 ले लिया और 3 ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो इसी के लिए हम 0 को चेक करके देखते हैं। चेक करेंगे किसको, 0 को। तो अगर 0 को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब हमने ये माना कि 0 क्या है, ऑड है। हमने क्या माना, 0 ऑड है। अगर ऐसा हमने 0 ऑड माना तो इसके साथ हमने 3 ले लिया और ऑड के हिसाब से इसको जोड़ दिया तो हमारा क्या आया, 3 आया। मतलब ये नंबर क्या आया, ऑड आया। क्या आया, ऑड आया। जबकि आना क्या चाहिए, इवन। अर्थात ये जो 0 है वो हमारा क्या है, 0 हमारा एक इवन नंबर है, ना कि ऑड। ये मतलब जो हमारी कल्पना है, जो हमारी इमेज है, वो क्या है, गलत है। तो उम्मीद करते हैं सम विषम में आपको अब कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। क्वेश्चन थोड़े सरल होंगे, लेकिन वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जैसे सीटेट, यूपी टेट जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गणित का बेसिक नहीं आता है और फिर बाद में वो बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको गणित का बेसिक नहीं आता, छोटी छोटी चीजें नहीं आती, और फिर धीरे धीरे हम इस क्लास को ऊपर लेवल तक ले जाएंगे। आज ये हमारा सम विषम, और फिर इसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन दूसरे टाइप का होता है उसमें आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। क्या आते हैं, प्राइम नंबर। दूसरी तरीके से अगर हम बात करें इसमें प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को अगर हिंदी में कहें तो हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, नाम से ही हमें एक चीज पता लग रहा है, प्राइम नंबर्स में अभाज्य मतलब जिसमें किसी का भाग ना जाए। पर ऐसा नहीं होता है कि किसी का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से या फिर एक से क्या होती है, विभाजित होती है। एक से विभाजित होती है, विभाजित होती है। मतलब वे संख्याएं जो या तो स्वयं से या फिर एक से विभाजित होती हैं, प्राइम नंबर से कहलाते हैं। या तो ना लगा करके यहां ये लगा लेना जो स्वयं से और एक से, क्योंकि या में फिर अंतर आ जाता है। या में मतलब आप समझ जाएंगे, या का मतलब आप ये सोचेंगे कि जो स्वयं से होगी या तो फिर एक से होगी। ऐसा नहीं है, एक से भी होनी चाहिए और स्वयं से भी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन जब फॉलो होंगी तब बात हमारी प्राइम नंबर की होगी। तो जैसे हम बात करते हैं 2 की, तो 2 हमारा स्वयं से भी डिवाइड हो जाता है, 1 आ जाता है। 2 हमारा 1 से भी डिवाइड हो जाता है, क्या आ जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 आ जाता है। और दोनों बार ये क्या है, अलग अलग माना है। दोनों बार क्या है, अलग अलग माना है। लेकिन 1 में ऐसा नहीं होता है। 1 को अगर आप स्वयं से कर देंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, और यदि 1 से करेंगे तब भी हमारा 1 आएगा। दोनों बार अलग अलग चीजें नहीं आएंगी, दोनों बार अलग अलग चीजें
नहीं आई हैं। तो 1 को हम अभाज्य संख्याओं में नहीं लेते हैं। अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें इसके कुछ, तो अभाज्य संख्याओं में हमारी कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी, 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 होगी, 19 होगी। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे इस सूची को देख करके, इस सीरीज को देख करके, इस श्रेणी को देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के नंबर। देखो ये ऐसा नंबर है जो या तो स्वयं 2 से ही इसको डिवाइड कर सकते हो या तो 1 से। इसे भी इसी प्रकार का है कि या तो इसे 3 से कर सकते हो या तो 1 से, 5 से कर सकते हो या फिर 1 से, ये 7 से कर सकते हो या फिर 1 से। इसी तरीके के इसमें नंबर आगे भी लेते जाया जाएंगे। तो आप दूसरे टाइप के जो इसी में आते हैं, एक हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिनको अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ पे आ रही हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे अभ्यास और प्रयत्न करने से चीजें और भी बदलेंगी, चीजें और भी अच्छी होंगी, चीजें और अच्छी भी आएंगी। लेकिन अगर आप यहीं पे भरोसा तोड़ देंगे, यहीं पर आसरा तोड़ देंगे, तो चीजें फिर उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो भाज्य संख्याएं भी होती हैं। अब देखो भाज्य से पता चल रहा होगा वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से विभाजित होती है, और भी किसी संख्या से विभाजित होती है। अर्थात हम एक चीज कह सकते हैं कि इसके हमारे 3 डिविजिबल हो सकते हैं। इसके हमारे 3 डिविजिबल हो सकते हैं या 3 डिविजिबल हो सकते हैं। जैसे हमारा नंबर लें 4, जैसे हमारा नंबर लें क्या 4, तो देखो 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 आ जाएगा। 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 आ जाएगा। 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। हर बार देखो अलग अलग वैल्यू भी आ रही है, हर बार अलग अलग वैल्यू भी आ रही है, और अलग अलग नंबर से क्या हो रहा है? डिवाइड भी हो रहा है, अलग अलग नंबर से विभाजित भी हो रहा है। तो कुल मिला के 4 जो है वो हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो ऐसे ही हम नंबर्स की यदि सारणी बनाए, तो यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा 4 से आना शुरू होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से जो संख्याएं आएंगी, जो या तो अब स्वयं के अलावा एक से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाए, वे सभी संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। तो ये सारी भाज्य संख्याएं होती हैं। अगर कह दिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, तो आप कहेंगे 4। क्या कहेंगे? 4। अगर कह दिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो कहेंगे 2। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो केवल एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है अभाज्य भी होती है, वो होता है 2। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब आगे कोई भी सम संख्या आएगी वो 2 से तो कटेगी। तो जब 2 से कटेगी और कोई संख्या स्वयं से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी, तो इसलिए जो 2 सम आने वाली कोई भी जो संख्या होगी
वो 2 से क्या होगी, विभाजित होगी, और इस कंडीशन को फिर वो फॉलो नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमारा कंपोजिट नंबर भी हमने आप लोगों को बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ पे भी आ गई होगी। अब थोड़ी चीजें आपको भाज्य संख्याओं में याद करने वाली होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद करने वाली होती है कि अगर कह दिया जाए 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 से 50 के बीच में हमारी 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। दूसरी बात यदि कह दिया जाए कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। तीसरी बात, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। ये थोड़ी वो चीज है, जनरल चीज है, जो कभी कभी डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स पे एक चीज कमेंट करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। आगे हम इसी पे और आगे जब चलेंगे तो कभी कभी दो संख्याओं का युग्म होता है और कह दिया जाता है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये हमारे कैसी संख्याएं हैं। चीजें नहीं समझ पाते लोग कुछ, तो उसमें हम देखेंगे एक होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं को अगर हिंदी में बोलें, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, अपेक्षित अभाज्य संख्या। और एक हमारा होता है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। तो कभी ये बहुत एक कंफ्यूजिंग, इनमें दोनों में बहुत कंफ्यूजिंग रहती है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर से क्या होते हैं, को प्राइम नंबर से क्या होते हैं। और बहुत सारे साथीगण इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंट है। इनमें हमारा क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे उन संख्याओं का युग्म कुल मिला के ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा कह दिया जाए, ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका मासा, जिनका मासा क्या हो, एक हो, वे हमारी होती हैं क्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर, मतलब अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। जैसे हम कह दें 3 और 4, 3 और 4 ये जो संख्याएं हैं, तो इन दोनों का यदि HCF आप निकालेंगे, मासा आप निकालेंगे, तो मासा इनका क्या आएगा, इनका दोनों का मासा हमारा आएगा 1। HCF निकालेंगे किसका, 3 और 4 का, तो कितना आएगा, 1। तो ये भी हमारी हो सकती है रिलेटिवली प्राइम नंबर, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। आपकी जैसे हम कहते हैं 9, 25, ये भी हमारी हो सकती हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो कुल मिला के आपको यह समझना है, ऐसी संख्याएं जिनके बीच का मासा क्या हो, 1 हो, वो हमारी होंगी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच का मासा तो
वे दो संख्याएं कुल मिला के जिनके बीच का मासा तो एक होता है, लेकिन वे दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। ये दोनों संख्याएं क्या हैं इसमें? दोनों हमारी क्या हैं? अभाज्य हैं। दोनों हमारी क्या हैं? अभाज्य हैं। ये बहुत सूक्ष्म अंतर बता रहे हैं हम आप लोगों को। जैसे और एक आधे सेट बनाएं, 5,7 का सेट बना दें, 7,11 का सेट बना दें, तो इस टाइप के जो युग्म होंगे वो हमारे कहलाएंगे सह अभाज्य संख्या। वो हमारी कहलाएंगी सह अभाज्य संख्या। इसमें क्या आना चाहिए? अभाज्य संख्याओं का जोड़ा आना चाहिए। अभाज्य संख्याओं का युग्म होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं का युग्म टॉपिक में समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं का युग्म आप समझ गए। इसमें क्या समझे थे? देखो, इसमें अभाज्य संख्याओं का होना जरूरी नहीं था। 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 25 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इनमें जो भी नंबर है वे हमारे क्या हैं? सारे के सारे अभाज्य नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब प्राइम नंबर हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि अब ये दोनों चीजें समझ गए होंगे। एक चीज इसमें और आ जाती है, वो थोड़ी सी अलग होती है, ट्विन प्राइमर। ट्विन प्राइमर, ट्विन प्राइमर, ट्विन प्राइमर में क्या अंतर होता है? ये भी हमारा ऐसा ही एक युग्म होता है। इनके बीच का भी HCF क्या होता है? इसमें भी हमारा दोनों संख्याओं के युग्म का HCF 1 होता है, बट इन दोनों से ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग है। क्या है? इसमें ऐसी संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए जिनके बीच का डिफरेंट कितना हो? जिनके बीच का डिफरेंट हो 2। जैसे हम 5,7 को इसमें कर सकते हैं। 5,7 को हम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंट कितना है? 2 है। इनके बीच का डिफरेंट कितना है? 2 है। तो यहां पे हमारा क्या होना चाहिए? इन दोनों नंबर्स का जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तब हम उनको कहेंगे ये ट्विन प्राइमर है। जैसे और भी हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 11 एंड 13। तो इन दोनों संख्याओं में कितनी? तो ये हमारी होंगी ट्विन प्राइमर, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है? 2। इनके बीच का अंतर कितना है? 2। और एक शर्त होनी चाहिए, दोनों नंबर्स अभाज्य भी होने चाहिए। दोनों नंबर अभाज्य होने चाहिए और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। और देखो, ये दोनों चीजें, चाहे आप को प्राइम नंबर्स कहें, चाहे आप ट्विन प्राइमर कहें, वो दोनों आपके रिलेटिवली प्राइम नंबर्स पे आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी सह अभाज्य संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। सभी सह अभाज्य संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं होती हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि सभी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। इसमें यदि आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करें, हम इसी चीज को दोबारा फिर क्लियर कर देंगे। इस पे फिर एक चीज और जान लेते हैं हम, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, अगर इसको बोलें तो हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं बात दूसरी हो जाएगी, होल नंबर्स बात दूसरी होगी, परफेक्ट नंबर बात दूसरी होगी। ये कोई ना कोई एक नंबर होगा। जैसे कह दिया जाए कि 9 एक परफेक्ट नंबर है क्या? कह दिया जाए 6 एक परफेक्ट नंबर है क्या? 12 एक परफेक्ट नंबर है क्या? 28 एक परफेक्ट नंबर है क्या? तो इस तरीके से आपको बताना होगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन परफेक्ट नंबर है, कौन पूर्ण संख्या है? तब आपको क्या देखना होगा? इसमें आपको यह देखना, फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखो, 9 का फैक्टर हमारा 1 होता है, 2 होता है, 3 2 नहीं होता है भाई, 1 होता है, 3 होता है, फिर हमारा 4 5 6 नहीं होता है, फिर ये कितना होता है? 9 होता है। इसमें अगर कहें तो इसके हमारे फैक्टर क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 भी होता है,
4 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 6 होता है। इसके अगर फैक्टर कहें तो फैक्टर इसमें 1 होता है, इस पे 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 नहीं होता, 6 होता है, फिर हमारा 12 होता है। फिर इसके अगर कहें तो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, 4 होता है, 5 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 7 होता है, फिर हमारा 14 होता है, फिर हमारा 28 होता है। तो अब ये आपको जानना है कि कौन से नंबर परफेक्ट नंबर होते हैं, जिनमें से ये जैसे हमारा नंबर था, ये बाद जो हमारा हर नंबर स्वयं का फैक्टर तो होता ही होता है, तो और 1 हमारा सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। तो इस नंबर के अलावा जितने भी फैक्टर होंगे इसके, जैसे 9 है, 9 का फैक्टर 9 भी होता है, तो 9 के अलावा जितने भी फैक्टर है, जैसे ये दोनों हमारे 9 के फैक्टर है, तो अगर इन दोनों का सम इस नंबर के बराबर हो रहा है, इन दोनों का सम इस नंबर के बराबर हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारी पूर्ण संख्या है। इनका हमारा सम कितना हो रहा है, 4, मतलब ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। इन पे देख लेते हैं, ये हमारा 12 है और 12 नंबर हमारा बाद में आता है, बाद में ये हमारा 12 आया है। अब हम इसके पहले के सारे नंबर ऐड करके देख लेते हैं, तो 1 + 2 3, 3 3 6, 3 और ये 4 हमारा हो गया कितना, 10, 10 6 16, तो कितना आया 16। तो 12 से पहले के जो फैक्टर थे, 12 के जितने भी फैक्टर हैं उसमें से 12 के जितने पहले के फैक्टर हैं उनका सभी का सम कितना आया, 16। तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। इसमें देखते हैं तो 6 नंबर है और ये हमारा 6 नंबर है, तो इसके पहले के ये सारे फैक्टर हैं और यदि इनको सबको क्या कर दे, ऐड कर दे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6। ये क्या आ गया, देखो इनके 6 के पहले के जो भी फैक्टर थे 1 2 3, इनको ऐड करने पर ये कितना आया, 6 आया, अर्थात ये हमारा परफेक्ट नंबर है, अर्थात ये हमारा परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही इसकी बात कर लेते हैं, तो देखिए ये 28 है और ये भी क्या है, 28 है, ये भी हमारा 28 है, ये भी 28 है। 28 के पहले जितने भी इसके फैक्टर हैं उन सबको ऐड करोगे तो ये हो गया 3 7 7 14 14 14 कितना 28, इन सबको ऐड किया तो कितना आया 28 आया, मतलब ये वाला नंबर प्राप्त हो गया। तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर है। उम्मीद करते हैं कि परफेक्ट नंबर भी आप लोगों को समझ पे आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर उस समस्या को बताएंगे और वीडियो पे आके अपनी राय अवश्य देंगे कि ये जो 2 क्लासें हुई हैं उनको पढ़ करके आपको कैसा महसूस हुआ है। धीरे धीरे हम और भी बड़ी क्लासेस देंगे और भी ज्यादा कंटेंट देंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने कराया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं जो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक हमने ये क्वेश्चन लिया है, अभी हमने आपको बताया अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं और ट्विन प्राइमर, जिससे रिलेटेड ये सवाल है, अपेक्षित अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड ये सवाल है और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है। कितने जोड़े संभव हैं, मतलब ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनमें ये सारी स्थितियां बन सकती हूं। तो यदि कह रहा है पी और क्यू अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं, तो केवल और केवल हमें ऐसी संख्याओं का युग्म लेना है जो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम देखो अगर 1 और 9 का लेंगे तो ये हमारी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 2 और 8 का लेंगे तो ये हमारा नहीं है अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, क्यों, क्योंकि इनके बीच का HCF हमारा कितना है 2। अगर हम 3 लेंगे और 7 लेंगे तो ये हमारा अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग भी देखो 10 होता है, इनका योग भी 10 होता है, इनका योग भी 10 होता है, इनका योग भी कितना होता है 10 होता है। फिर इसके बाद अगर 4 देखेंगे 6 देखेंगे तो इसका भी देखो HCF हमारा कितना हो गया, इनका योग तो 10 है लेकिन HCF हमारा कितना हो गया 2 हो गया, तो ये भी हमारी फिर अपेक्षित अभाज्य संख्या ना रह गई। फिर इसके बाद हम 5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते,
क्योंकि P हमारा Q से छोटा नहीं है, तो ये तो यहीं से नहीं ले सकते। तो केवल और केवल कितने पेयर ऐसे संभव हैं? केवल और केवल 2 युग्म इस प्रकार से संभव हैं। कितने युग्म संभव हैं? 2 युग्म इस तरीके से संभव हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और धीरे धीरे हम अपना समय भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे। कल की क्लास में हमने जो भी इससे आज का टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो करवाएंगे। तो कल की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल आपकी परीक्षा का समय है कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के लिए।